और बुलेटिन में आप बात करते हैं श्रद्धा मर्डर केस की। श्रद्धा मर्डर केस में आपका चैनल एबीपी न्यूज लगातार आपको हर अपडेट दे रहा है और इस वक्त हम एक बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। श्रद्धा के पिता विकास वालकर ने एबीपी न्यूज के सहयोगी चैनल एबीपी माझा से बातचीत की और उन्होंने कहा कि आफताब के घर वो श्रद्धा की शादी के लिए प्रस्ताव लेकर गए थे, लेकिन आफताब ने शादी से इनकार कर दिया, मना कर दिया और आफताब का परिवार भी इस शादी पर राजी नहीं था। श्रद्धा के पिता ने आरोप लगाया है कि आफताब का परिवार भी इस हत्याकांड में शामिल है। तो यह गंभीर आरोप विकास वालकर, जो कि श्रद्धा विकास वालकर के पिता हैं, उनकी तरफ से लगाया गया है। एबीपी न्यूज के सहयोगी चैनल एबीपी माझा से एक्सक्लूसिव बातचीत में श्रद्धा के पिता ने यह गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि आफताब का परिवार भी श्रद्धा के इस हत्याकांड में शामिल है। आफताब के परिवार की तलाश में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है और तमाम सबूत भी जुटाए जा रहे हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मृत्युंजय कुमार सिंह और साथ ही मनोज वर्मा। सबसे पहले मृत्युंजय, आपका रुख करना चाहेंगे विकास वालकर जो श्रद्धा के पिता हैं, उनकी तरफ से क्या कुछ आरोप लगाया गया है और क्या कुछ और कहा गया है? बिल्कुल, श्रद्धा के पिता विकास वालकर ने एबीपी न्यूज़ नेटवर्क से बातचीत की और इस बातचीत में उन्होंने बहुत बड़े आरोप लगाए हैं और बेहद गंभीर सवाल खड़े किए हैं। सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही है कि विकास वालकर खुद और उनकी पत्नी हर्षला वालकर ये दोनों श्रद्धा की शादी के लिए आफताब के घर गए थे। आफताब के परिवार वालों से शादी के रिश्ते की बात कही थी। अगस्त 2019 की बात है जब श्रद्धा के पिता माता आफताब के घर गए थे। उन्होंने प्रस्ताव रखा था कि श्रद्धा और आफताब की शादी कर दी जानी चाहिए, दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। लेकिन जो परिवार की तरफ से यानी आफताब के परिवार की तरफ से जो जवाब दिया गया उससे बहुत ठेस पहुंचा, क्योंकि आफताब के चचेरे चाचा ने जो जवाब दिया कि आज के बाद घर के दरवाजे पर कदम नहीं रखना, इस प्रकार का आरोप लगाया श्रद्धा के पिता विकास वालकर ने। उन्होंने कहा कि शादी की बात तो दूर, आज के बाद दरवाजे पर भी कदम नहीं रखना, इस प्रकार का आरोप लगाया है। और फिर वहां से श्रद्धा के पिता का कहना है कि वहां से वो टूट गए, उन्हें बहुत ठेस पहुंची, वो अपनी पत्नी के साथ वापस घर लौट आए। कई बार उनका प्रयास था कि परिवार के लोग मान जाए, आफताब मान जाए और शादी हो जाए, लेकिन आफताब के परिवार वाले शादी को मंजूरी नहीं दे रहे थे। साथ ही साथ उन्होंने खुलासा किया कि इस हत्याकांड में अगर पहले शादी हुई होती तो ये नौबत नहीं आती कि दोनों जो लड़के हैं श्रद्धा और आफताब, ये दोनों दिल्ली जाते और इस प्रकार की हत्याकांड होती। अगर रिश्तों को मंजूरी आफताब का परिवार दे देता तो उन दोनों की शादी होती, हमें उस पर कोई आपत्ति नहीं थी। दूसरी बड़ी बात उन्होंने कही कि जनवरी 2020 में उनकी पत्नी हर्षला का निधन हो गया। उसके बाद वो पूरी तरह से टूट गए, क्योंकि जो बातचीत करने का जो प्रस्ताव लेकर जाने का था, एक महिला जाती थी, वो भी माध्यम टूट गया और मेरी बातचीत बेटी से बहुत कम होने लगी। बेटी से बहुत कम बातचीत होती थी, इसलिए पता नहीं चला कि लड़की कहाँ रहती है, किस घर पर रहती है और ये दिल्ली कब चले गए, उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी। साथ ही साथ जब पत्नी के निधन के बाद में उन्होंने भरोसा ही टूट गया कि अब आगे इस मामले में कुछ हो सकता है, क्योंकि श्रद्धा को बार बार कहने के बाद भी वो घर पर नहीं आ रही थी। तीसरी बड़ी बात उन्होंने कही कि इस हत्याकांड में आफताब का परिवार भी आरोपी है। बहुत बड़ा आरोप लगाया श्रद्धा के पिता विकास वालकर ने। उन्होंने कहा कि इसमें आफताब का परिवार भी आरोपी है, क्योंकि उन्हें पूरे घटना की जानकारी थी और कहीं न कहीं आफताब को बचाने की कोशिश हो रही है, वो भी इस हत्याकांड के आरोपी हैं। ऐसे पर उन्होंने सरकार से गुजारिश की है कि इस पूरे मामले की जाँच होनी चाहिए और आफताब के परिवार को भी पूछताछ किया जाना चाहिए। उन्होंने संतोष जताया है कि वसई पुलिस हो चाहे दिल्ली पुलिस हो, दोनों जगहों पर उन्होंने अपना बयान दिया हुआ है, अपने बयान पर वो कायम है और आगे भी सहयोग करेंगे और अब तक की जांच पर संतोष जताया है। लेकिन साथ ही साथ ये मांग की है कि आफताब के परिवार से भी पूछताछ होनी चाहिए, क्योंकि इस मामले में वो भी आरोपी हैं। उन्होंने भी इस कंडीशन में श्रद्धा और आफताब को ला दिया कि वो दिल्ली जाएं और दिल्ली में इस प्रकार की घटना हो जाए। तो बेहद बड़ा आरोप, बेहद चौंकाने वाली बात श्रद्धा के पिता विकास वालकर ने कही है कि शादी का प्रस्ताव लेकर गए थे आफताब के घर पर, आफताब के परिवार वालों ने उन्हें अपमानित किया, पति पत्नी को कहा कि शादी तो बहुत दूर की बात है, आज के बाद घर की दहलीज पर कदम भी नहीं रखना। इसके बाद से श्रद्धा के पिता का दिल टूट गया। कई बार उन्होंने पत्नी के माध्यम से श्रद्धा से बातचीत कर कोशिश की कि वो श्रद्धा वापस घर पर आए, लेकिन जब पत्नी का निधन हो गया 2020 में, जनवरी 2020 में, श्रद्धा के पिता का कहना है उसके बाद से वो पूरी तरह टूट गए। लड़की से ज़्यादा संपर्क नहीं होता था, बहुत कम बातचीत होती थी या ना के बराबर बातचीत होती थी। लड़की कहाँ रह रही है, दिल्ली कब गई, कैसे गई, इसकी जानकारी श्रद्धा के पिता को नहीं थी। उसकी वजह भी उन्होंने यही बताई कि जब शादी नहीं
हो रही थी, उनके मन की नहीं हो रही थी, तो उन्होंने लड़की से बातचीत करना बंद कर दिया था। श्रद्धा को बहुत बार रिक्वेस्ट किया कि वो वापस घर पर आए। जब आफताब साथ में पत्नी के तौर पर नहीं रख रहा है, शादी नहीं करना चाहता है, मारपीट करता है, तो कोई मतलब नहीं ऐसे रिश्ते में रहकर, लेकिन श्रद्धा ये बात मानने के लिए तैयार नहीं थी। और ये बड़ा चौंकाने वाला खुलासा किया है श्रद्धा के पिता विकास वालकर ने कि अगस्त 2019 में शादी का प्रस्ताव लेकर वो आफताब के घर गए थे। और इस हत्याकांड में न केवल आफताब पूनावाला बल्कि उसका परिवार भी आरोपी है। जी, महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं आप। ये बड़ी बात कही है श्रद्धा के पिता विकास वालकर ने और उन्होंने सीधे सीधे आफताब के परिवार पर भी गंभीर आरोप लगाए।